नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केम डॉक्टर एबी में। मैं हूं आलोक और सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो थर्मोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस हैं डीएच, डीजी, डीए, डीयू, ठीक है, और मैक्सवेल रिलेशंस, इनके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि उनकी इक्वेशंस को हम लोग किस तरह से याद रखें। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो ट्रिक मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने? पैसे वालों के लिए टीवीएस, फोटो वालों के लिए सविता, सेकंड वाली। उसके बाद में तापसी चली विशाखापट्टनम, और फोर्थ वाली क्या थी? फोर्थ वाली थी हमारी वेरी टाइम पास संपत्ति। ठीक है, वो थी हमारी मैक्सवेल रिलेशंस के लिए। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोडायनामिक फंक्शंस है उनको किस तरह से याद करना है। ठीक है, उनकी इक्वेशंस को। तो डीएच के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए सीक्वेंस क्या बताया था, हिमेश गाउ यानी HGAU, ये मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। ठीक है, तो डीएच के लिए क्या होगा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? दास विपुल। ठीक है, दास विपुल, तो TDS प्लस VDP। ठीक है, उसी तरह से डीजी के लिए क्या बताया था मैंने बताया था 7 विपुल। तो देखिए यहाँ पर कैसा रहता है, माइनस एस आता है, तो माइनस एस डी टी। ठीक है, 7 तो माइनस एस डी टी प्लस क्या आएगा? विपुल यानी VDP। उसके बाद मैंने बताया था ए, DA के लिए है ना, चेंज इन, ठीक है, ए के लिए। उसके बाद उसकी इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको? उसकी इक्वेशन थी 7 पांडव, है ना, तो उसमें दोनों निगेटिव रहते हैं, माइनस एस डी टी, ठीक है, 7 पांडव माइनस PDV। फोर्थ वाला था हमारा, उसके लिए क्या था हमारी ट्रिक? उसके लिए हमारी ट्रिक थी दास पांडव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जो P वाला पार्ट है वो निगेटिव रहता है, तो TDS दास, तो TDS माइनस PDV पांडव। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था किस तरह से लर्न करना है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, बिकॉज ये ट्रिक जो है यहाँ पर काम आने वाली, बिकॉज आज के वीडियो में, ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे कि हमारी ट्रिक कितनी हेल्पफुल है उन क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमको ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि कोई थर्मोडायनामिक फंक्शन का हमारे को एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए इससे कौन सा मैक्सवेल रिलेशन डिराइव किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसको भी मतलब फाइंड आउट करने का एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने पूरी इक्वेशंस लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से ये वाला आता है, ये वाला मैक्सवेल रिलेशन आता है, ये पहचाने कैसे? ठीक है, तो DH इक्वल्स टू TDS प्लस VDP। ओके, आपको ये दोनों में ध्यान देना है। ठीक है, ये T, ये S, ये V और ये P। ठीक है, आपका जो भी मैक्सवेल रिलेशन रहेगा, जो भी मैक्सवेल रिलेशन, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो वहां पर डेरिवेटिव लिया जाएगा T का। ठीक है, डेरिवेटिव लिया जाएगा T का और कांस्टेंट रहेगा S। उसी तरह से डेरिवेटिव लिया जाएगा V का और कांस्टेंट रहेगा P। तो आपको देखिए जस्ट यहाँ पर इसको देख के ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए आपका कौन सा ट्रिक है जिसमें ठीक है, एक वर्ड में, देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि मैक्सवेल रिलेशन के केस में एक वर्ड में 3 वेरिएबल्स आएंगे, दूसरे वर्ड में 3 वेरिएबल्स, तो पहला जो वेरिएबल आएगा और थर्ड वेरिएबल आएगा आपको उस पर फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए TS, ये फर्स्ट वेरिएबल रहेगा और ये थर्ड रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से ये फर्स्ट रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा बैठ सकता है? TAPC बैठता है क्या? TPS, हाँ, ये फर्स्ट आ रहा है T और थर्ड आ रहा है S। उसी तरह से देखिए TAPC के लिए क्या था? विशाखापट्टनम। ठीक है, तो VSP, तो VP आ रहा है थर्ड, करेक्ट है। और कोई यहाँ पर आता है, देखिए TDS यहाँ पर है, तापसी, लेकिन यहाँ पे विशाखापट्टनम जम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? PV। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो कौन से ट्रिक से डिराइव किया गया होगा, मतलब इससे कौन सा वाला मैक्सवेल रिलेशन डिराइव किया गया होगा? वो होगा तापसी, हाँ, तापसी चली विशाखापट्टनम। ठीक है, तो जैसे ही आपके ध्यान में ट्रिक आ गया, आप इजीली वो मैक्सवेल रिलेशन क्या कर सकते हो? लिख सकते हो आराम से, है ना। बस उसी तरह से सभी मैक्सवेल रिलेशंस इसी तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे S और थर्ड क्या रहेगा? T, V और थर्ड क्या रहेगा? P, मतलब V और ये T, ये कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। तो देखते हैं कौन सी ट्रिक से निकाला, मतलब इससे कौन सा वाला मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए सविता, SVT, ठीक है, फर्स्ट S, थर्ड T। उसके बाद में सविता के लिए क्या था हमारे पास में? सविता के लिए था हमारे पास में लेकिन यहाँ पर देखिए सविता वाला काम करेगा या नहीं, यहाँ पे VP आ गया। ठीक है, सविता के केस में क्या था? फोटो वालों के लिए, यहाँ फोटो वाले जम रहे हैं नहीं, इसका मतलब कौन सा जम सकता है? देखिए वेरी टाइम पास, हाँ, वेरी टाइम पास VP, वेरी टाइम पास संपत्ति मैंने बताया था SPT, तो ST यहाँ जम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाला ट्रिक काम करेगा? वेरी टाइम पास संपत्ति। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली कैसा होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए फोटो वालों के लिए PTV, फोटो वालों के लिए क्या रहेगा? फोटो वालों के लिए सविता, हाँ, यहाँ पर फोटो वालों के लिए सविता काम करेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर कौन सा काम करेगा? जो हमारा लास्ट ट्रिक बच गया है। ठीक है, पैसे वालों के लिए TVS। दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, तो आप लोग के सामने जो भी इक्वेशन दिया रहेगा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका मैक्सवेल रिलेशन कौन सा बनेगा। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि आज के क्लास में एक नया टॉपिक दैट इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। इसके लिए भी हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं, बिकॉज जो भी हमारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में, वो जितने भी मैंने अभी तक के आपको ट्रिक बताया, मैक्सवेल रिलेशन की, थर्मोडायनामिक फंक्शन की, ठीक है, और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी की, मतलब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक देखते हैं, चलिए। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, ठीक है। वी यूज HP, ठीक है, वी यूज HP गीता, ठीक है, वी यूज HP गीता, ठीक है, या फिर आपको GTA बोल सकते हो, वी यूज HP गीता, ठीक है। देखिए हम लोग किस तरह से इसका यूज करने वाले हैं। हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसा सीक्वेंस है हम उसी तरह से जाएंगे, ठीक है। वी यूज HP GTA, ठीक है, गीता, ओके। तो आप लोग जैसे ही स्टार्टिंग वी से कर रहे हो इस कॉर्नर से, तो आपको जो सेकेंड वाला आएगा उसको आपको इस साइड के मिडल में रखना है, ठीक है। जैसे यू आ रहा है तो आपको उसको मिडल में रखना है और उसी तरह से कंटिन्यूअसली चलना है, ठीक है। तो आपका ए कहाँ पर आएगा, ये मिडल में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, A G H और V U है, ठीक है, A G H और U जो कि स्टेट फंक्शंस है, वो कहाँ पर आएंगे, वो मिडल में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्पॉन्टेनिटी कंडीशन क्या रहेगी, क्या ट्रिक है उसके लिए। देखिए दोस्तों, जितने भी स्टेट फंक्शंस है, यानी कि A G H U, ठीक है, मतलब देखिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कंडीशन, ठीक है। D G के लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो देखिए डी जी के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये अगर साइड हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मिडल में जी है, तो कॉर्नर में जो रहेंगे, ठीक है, वो वेरिएबल्स वो कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टी और पी, हाँ, कंडीशन क्या रहेंगी, जितने भी स्टेट फंक्शन उनके लिए लेस देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेस देन एंड इक्वल टू 0 ये क्या रहेगी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन केस ऑफ, ठीक है, जी, ठीक है, चेंज इन फ्री एनर्जी। अच्छा, उसी तरह से जितने भी स्टेट फंक्शन है सबके लिए यही रहेगा, बस आपको देखना है कि ये मिडल में है तो इसके कॉर्नर में क्या प्रेजेंट है, जो कॉर्नर में प्रेजेंट रहेंगे दो वेरिएबल वो रहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डी के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो डी के लिए निकलेगा एट कांस्टेंट वी एंड टी इज, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 0। उसी तरह से देखिए डी यू के लिए क्या निकलेगा, ठीक है, डी यू के लिए क्या निकलेगा, एट कांस्टेंट वी एंड एस इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह से h वाला बच गया हमारा, ठीक है। तो डी एच के लिए क्या निकलेगा हमारे पास, डी एच के लिए एट कांस्टेंट एस एंड पी, एट कांस्टेंट एस एंड पी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको एरो दो एरो ड्रॉ करना है, ठीक है। एक जो एरो रहेगा वो पॉइंटिंग टुवर्ड वॉल्यूम और जो दूसरा एरो रहेगा, ठीक है, इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड टेम्परेचर, ठीक है। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एरो का हेड है जिस डायरेक्शन में ये इंडिकेट कर रहा है, या जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है, जैसे ये टी के डायरेक्शन में जा रहा है, ये वी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि टी और वी जो रहेंगे इनकी स्पॉन्टेनिटी कंडीशन में ये नेगेटिव रहेंगे, और नेगेटिव है मतलब कैसे रहेंगे, लेस देन 0। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, डीवी की कंडीशन, किसकी, डीवी की कंडीशन, ठीक है, चेंजिंग वॉल्यूम, तो यहाँ पर आपको देखिए कांस्टेंट क्या रहेगा वो कैसे ध्यान में रखना है। देखिए ये v है, ठीक है, तो ये देखो ये दो साइड का पॉइंट है, मतलब ये जो कॉमन पॉइंट है v, ये दो साइड का है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट क्या रखेंगे, आप a और t कांस्टेंट रह सकता है या फिर u s कांस्टेंट रह सकता है। उसी की तरह अगर आपका t है तो कौन कौन सा कांस्टेंट रह सकता है, a और v एंड g और p। उसी तरह से p रहा तो h और s, G और T, उसी तरह से S रहा तो U V और H P, ठीक है। तो देखते हैं dV के लिए क्या कंडीशन है, तो देखिए dV या dt के लिए लेस देन एंड इक्वल टू 0 कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो dV के लिए देखिए यहाँ पर AT लेस देन इक्वल टू 0, और क्या कंडीशन हो सकती है, dV के लिए US, dV के लिए US लेस देन इक्वल टू 0। उसी तरह से T के लिए क्या कंडीशन रह सकती है, देखिए dt के लिए क्या कंडीशन रह सकती है, एट कांस्टेंट gp इज लेस देन इक्वल टू 0 और av है ना, dt, ठीक है, एट कांस्टेंट av
इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई किसके लिए, डी जितने भी स्टेट फंक्शन है उनके लिए, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम के लिए। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बच गया, अब डी एस और डी पी बच गया, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन होगी उसे हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। चलिए अब एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन प्रेशर के लिए क्या कंडीशन रहेगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, तो डी एस के लिए क्या कंडीशन रहेगी, एट कांस्टेंट यू वी। देखिए अभी तक की जितने भी कंडीशन मैंने आपको बताया उसमें लेस देन इक्वल टू 0 था, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन प्रेशर के केस में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ये रहेगी स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन, ठीक है। तो यू और वी, ठीक है, यू और वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू और वी कैसे है, कांस्टेंट। सिमिलरली और एक कंडीशन होगी डी एस के लिए, कौन सी, एट कांस्टेंट एच पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह से देखिए डीपी के लिए क्या रहेगी कंडीशन, डीपी के लिए जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी एट कांस्टेंट एच एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड हाँ ठीक है, और क्या बचा जी टी है ना, डी पी जी और टी, ठीक है, जी और टी कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई डी एस और डी पी के लिए स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन, ठीक है, ये हो गई स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन। फ्रेंड्स एक और स्पॉन्टेनिटी कंडीशन हमको पता रहना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग की टर्म में, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी पूछ लिया सिस्टम और सराउंडिंग की टर्म्स में, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन, तो आप ध्यान में रखिएगा डी एस, ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन रहती है, ये कंडीशन रहती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ठीक है। ये जो कंडीशन रहती है ये रहती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ठीक है। तो जितनी भी ट्रिक्स नेसेसरी थी, ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो सभी ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इतनी ट्रिक हमने लर्न कर लिया, तो जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड, या मैक्सवेल रिलेशन से, या हमारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन से, तो वो सभी क्वेश्चंस हमारी अभी जितने भी 2 वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। ये क्वेश्चन है CSIR जून 2011 का, और CSIR नेट जून 2011 का, और ये है CSIR नेट दिसंबर 2013 का, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर नॉट करेक्ट यहाँ से इसका मतलब 3 करेक्ट है और एक कैसा है, गलत है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आपको मैंने बताया था P और S जहाँ रहेंगे वहाँ निगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। तो पहले उस पर फोकस करते हैं, बाद में हम लोग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए P और S, ठीक है, P और S है, ठीक है, निगेटिव साइन रहना चाहिए, तो ये इधर साइड में है, ओके, ठीक है। ये कैसा है हमारा, करेक्ट है ये, ठीक है, ओके। फिर देखिए यहाँ पर S और P है, यहाँ पे P और S साथ में, यहाँ निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं है, यहाँ निगेटिव है क्या, नहीं है, ये कैसा हो जाएगा, गलत। देखिए यहाँ पर P और S साथ में है क्या, नहीं है, ठीक है, यहाँ पर P और S साथ में निगेटिव साइन है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं, चल ठीक है, ये तो P और S यहाँ पे है, निगेटिव साइन यहाँ पर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं ये तीनों सही है या नहीं, तो जस्ट अपने ट्रिक अप्लाई करो, ठीक है। देखो पैसे वालों के लिए TVS, पैसे वालों के लिए TVS और PS साथ में निगेटिव, करेक्ट है, ठीक है, ओके। ये तो रॉन्ग हो गया, हमको क्या बताना था, रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया ऑलरेडी। देखिए ये करेक्ट है या नहीं, सविता, तो यहाँ पर क्या होगा, फोटो वालों के लिए सविता, P और S यहाँ पे है नहीं, तो निगेटिव साइन यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। देखिए वेरी टाइम पास संपत्ति, तो P और S है तो निगेटिव, इसका मतलब ये फर्स्ट A, C और D ये करेक्ट है, और ये कैसा है, इनकरेक्ट, हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। इस तरह से हमारी ट्रिक इतनी हेल्पफुल है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो कि CSIR नेट दिसंबर 2013 का है, क्या बोल रहा है, द मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से कौन सा मैक्सवेल रिलेशन डिराइव किया गया है वो पूछ रहा है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही देखेंगे हम लोग, P और S जहाँ होगा वहाँ निगेटिव रहना चाहिए, नहीं है तो हम उसे निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर VTP, ठीक है, यहाँ पे PS दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं दिया हुआ, ठीक है, निगेटिव नहीं दिया, मतलब ये कैसा हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब
अब देखिए यहाँ पर P और S साथ में दिया हुआ है, यहाँ पे P और S साथ में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए P और V T है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब ये भी ऐसा हो गया हमारा रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P और S साथ में दिया हुआ है, नेगेटिव साइन में दिया हुआ है, यहाँ पे VTP है, ठीक है, नेगेटिव साइन दिया हुआ, ओके। यहाँ पे P और S साथ में नेगेटिव साइन दिया हुआ है, ठीक है, PVT। अब देखते हैं ये दोनों तो हमने कैंसिल कर दिए, अब ये दोनों में से कौन सा आंसर रहेगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए वेरी टाइम पास संपत्ति, ठीक है। अब देखिए कैसे पहचानना है, मैंने आपको बताया था V ये फर्स्ट लेटर होना चाहिए और P कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब इसका डेरिवेटिव और ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट। उसी तरह से इसका डेरिवेटिव और ये कैसा रहेगा, T कांस्टेंट। तो देखते हैं कहाँ पर V का डेरिवेटिव लिया गया है और कांस्टेंट P है, उसी तरह से S का डेरिवेटिव लिया गया है और कांस्टेंट T है। तो देखते हैं, देखिए V का डेरिवेटिव लिया गया है, कांस्टेंट P है, S का डेरिवेटिव लिया गया है, कांस्टेंट T है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है क्या, नहीं है, P का डेरिवेटिव लिया गया है यहाँ पर T का डेरिवेटिव, मतलब ये हमारा कैसा है, रॉन्ग, और ये कैसा हमारा करेक्ट। आया दोस्तों समझ में कि हमारी ट्रिक कितनी हेल्पफुल है, ओके। जैसा मैंने आपको तरीका बताया सॉल्व करने का वैसे ही कीजिए। पहले देखिए P और S कहाँ पर है, नेगेटिव साइन है या नहीं है तो वो आंसर हमारा गलत होगा, ठीक है। अगर है तो करेक्ट, फिर देखिए हमारी ट्रिक अप्लाई करके कौन सी वहाँ पर फिट बैठती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है गेट 2004 का, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें। तो देखिए du दिया हुआ है, del u del g, ठीक है। तो del u की हम लोग इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v, और यहाँ पे कांस्टेंट s दिया हुआ है। तो du की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, ठीक है, du की इक्वेशन क्या है, देखो मैंने आपको बताया du की इक्वेशन क्या है, ठीक है, HGAU, ठीक है, हिमेश गाउ, ठीक है, u तो क्या है उसका है तास पांडव, है ना, तास पांडव, और उसमें p वाला नेगेटिव है। तो देखिए TDS माइनस PDP, ठीक है, तास पांडव, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान रखिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या दिया है उसको देखिए, यहाँ v कांस्टेंट दिया है, यहाँ पे s कांस्टेंट दिया है। तो पहले v वाला देखते हैं। जब v कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये कैसा हो जाएगा, ये पूरी टर्म कैसे हो जाएगी, ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, ठीक है, ये हो जाएगी जीरो। तो क्या बचेगा हमारे पास में, du इक्वल्स टू TDS। तो du इक्वल्स टू क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखिए ds, ठीक है, एट कांस्टेंट क्या दिया है v, तो क्या बच जाएगा t। इसका मतलब ये वाला जो है, ठीक है, इसके लिए ये किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, थर्ड से, ठीक है। उसी तरह से देख लीजिए इसी इक्वेशन में हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, du का, ठीक है, एट कांस्टेंट s, ठीक है, एट कांस्टेंट s। तो कांस्टेंट s बोला मतलब ये वाली टर्म अब जीरो हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। जब ये वाली टर्म अगर जीरो हो जाएंगी, एट कांस्टेंट s बोला है, तो चेंज इन एंट्रोपी कैसे हो जाएगी, जीरो, ये कैसे हो जाएगी, जीरो। तो क्या बचेगा, PdV, ठीक है, क्या बचेगा, माइनस PdV, माइनस PdV बचा। तो उसी तरह से कैसा हो जाएगा ये इक्वेशन, डेल dV इधर आ जाएगा, बचेगा क्या उधर, माइनस P। तो ये क्या है कांस्टेंट इस केस में S। तो देखिए इस केस के लिए क्या बच रहा है, माइनस P, इसके लिए क्या बच रहा है यहाँ पर, माइनस P, ये इससे मैच करा। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में ये दो मैच होते हैं क्या। अगर ये दो मैच अगर दो ऑप्शन में हो रहे होंगे तो हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ेंगे, नहीं हो रहे होंगे तो ये दोनों से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट का थर्ड और P का थर्ड और Q का फोर्थ, ठीक है, P का थर्ड Q का फोर्थ, ओके, ये यहाँ पर मैच हो रहा है। P का थर्ड Q का फर्स्ट दिया, ये गलत हो गया। P का फर्स्ट दिया, ये तो यहीं पे गलत हो गया। यहाँ पे दिया P का फोर्थ, जबकि P का क्या आता है, थर्ड वाला आता है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। देखिए फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है, जितने कम समय में हो सकता है उतना करना, ठीक है, दिमाग का सही यूज़ करो, ठीक है, ट्रिक का भी सही यूज़ करो। तो ये हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आप आगे सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, यही उसका फर्स्ट आंसर है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट आंसर है। अब प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट v, ठीक है, देखिए क्या दिया है, कांस्टेंट v दिया हुआ है और कांस्टेंट s दिया हुआ है, कंडीशन, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी की, इट विल बी स्पॉन्टेनियस इफ। तो कौन सी कंडीशन के लिए, जब कांस्टेंट v रहेगा और कांस्टेंट s रहेगा तो वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, हम लोगों को वो बताना है, ठीक है। तो क्या याद रखना है हमको यहाँ पर क्या, स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपको बना के दिखाया था, वो स्क्वायर यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने स्क्वायर में, सिंपल सा था वो, ठीक है, वी यूज HP गीता, ठीक है, वी यूज HP गीता। क्या बोला उसने, V और S कांस्टेंट बोला है। तो देखिए V और S कांस्टेंट कौन सी कंडीशन में आता है, V और S इस कंडीशन में कांस्टेंट आता है, मतलब कौन सी कंडीशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला जो आंसर है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए
एस और वी सिर्फ यू के ही केस में आता है कांस्टेंट, ठीक है, बाकी किसी भी स्टेट फंक्शन के केस में नहीं आता। और ये सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा यू लेस देन 0 ये क्या हो जाएगा हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कंडीशन, या फिर हम बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, पैरामीटर विच ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिक्रीजेस मतलब लेस देन 0 रहेगा ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट एस। देखिए एस दिया हुआ है और कांस्टेंट वी दिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले ही हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां पर भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ था, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए एट कांस्टेंट एस था, कांस्टेंट वी था, उसके लिए जो आंसर था वो था यू, ठीक है। यू के लिए जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर जो आंसर होता है ये होता है यू, ठीक है। आप स्क्वायर बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, फॉर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन द प्रेशर इज गिवन बाय, ठीक है, प्रेशर इज गिवन बाय। अब हम इन जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू प्रेशर जिसके लिए आएगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ओके। तो इसको जैसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। सभी इक्वेशन कैसे, डेल यू वाले, मतलब डी यू की इक्वेशन क्या है हमारे पास में जो डी यू की इक्वेशन है, ठीक है, डी यू की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, डी यू की जो हमारे पास इक्वेशन वो है, हाँ लास्ट वाली है ना, एच जी ए यू, मतलब हाँ तास पांडव, ठीक है, तास पांडव। देखिए क्या बोल रहा है वो, प्रेशर इज गिवन बाय, है ना, मतलब इन इक्वेशन में से कौन अपने को प्रेशर देगा, पी आना चाहिए, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन में पी है। अब हम कंडीशन देखते हैं। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, मतलब ये वाला आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट एंट्रोपी दिया हुआ है, मतलब ये आंसर होने के चांसेस हैं। ये कांस्टेंट एंट्रोपी दिया हुआ है, एंट्रोपी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो क्या हो सकता है -P/dV, ठीक है, -P/dV। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक है du/dV, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू -P, ठीक है, एट कांस्टेंट s, ठीक है। कंडीशन ऐसी दी है, बिल्कुल दी हुई है, ठीक है, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट s, ठीक है। ये माइनस इधर आ जाएगा तो इक्वल टू p। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट कौन सा रहेगा, हमारा आंसर करेक्ट रहेगा ये, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो इधर आगे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको आंसर मिल गया है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसका जो अपने को इक्वल मिल रहा है वो मिल रहा है प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, दिसंबर 2013 CSR नेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है एक दूसरे से मैच करते हैं, एक जैसे ही क्वेश्चन है। देखिए हमने यहाँ पर अपने को यहाँ पर क्या पूछा है, for a system of constant composition the pressure is given by, ठीक है। तो हमको क्या मिला, इस इक्वेशन के लिए प्रेशर मिला। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है, क्या बोलता है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन से हमको -P मिल रहा है, तो यहाँ पर भी देखो ये दिया हुआ है डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट s इक्वल्स टू -P, है ना। तो ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है, मतलब ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये कैसा रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब बाकी के भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। DH वाला जो इक्वेशन है, DH का जो इक्वेशन है उसके लिए क्या आता है, तास विपुल, ठीक है, TdS प्लस VdP। तो वहाँ पर क्या बोला है, S कांस्टेंट है, तो S कांस्टेंट तो TdS वाली टर्म जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, बचा क्या, VdP विपुल, है ना। तो वहाँ पर तो V आ रहा है ना। तो वहाँ पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है -P, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप इसी तरह से बाकी जो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की ट्रिक बताया उसके थ्रू आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, दिसंबर 2014 CSR नेट का। फॉर ए प्रोसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम T इज इक्वल टू, सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, इक्वल टू प्रेशर के लिए हमने ऐसे सॉल्व किया था, उसी तरह से हमें इसको इक्वल टू टेम्परेचर किसके लिए आता है उसे हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर चारों यहाँ पे थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, के लिए इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए T किसके लिए आएगा, तो आपको ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सभी स्टेट फंक्शन की जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, DH के लिए, DG के लिए, DA के लिए और DU के लिए, तो कहाँ पर T है प्रेजेंट, कहाँ पर T प्रेजेंट है। जैसे कि मान के चलो DH के केस में क्या है, DH के केस में है तास विपुल, है ना, तो TdS प्लस VdP है प्रेजेंट, ठीक है। फिर देखिए जो DG वाला टर्म है, ठीक है, DG और DA वाला टर्म, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है 7
विपुल 7 पांडव, 7 विपुल 7 पांडव, तो वहां पर क्या आ रहा है एस आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है 7 विपुल और वी आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वाला इक्वेशन से हमको बिल्कुल नहीं मिलेगा टेम्परेचर इक्वल टू। फिर देखिए ए वाला टर्म डी ए वाला, डी ए के लिए क्या है माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, तो वहाँ पे माइनस एस आ रहा है और माइनस पी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसका मतलब डी एच वाला हो सकता है, तो डी एच वाला हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, और एक कौन सा है हमारे पास में, ठीक है, हाँ डी एस दिया हुआ है, ठीक है, और ये डी एस दिया हुआ है, देखते हैं ये डी एच और डी एच वाले में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, तो हमारे पास में है, ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे हमको अच्छे से दिखे। देखिए डी एच का इक्वेशन क्या है, डी एच का इक्वेशन दास प्लस विपुल, क्या बोला यहाँ पर कांस्टेंट एस, देखिए कांस्टेंट एस अगर रहा तो ये टेम्परेचर वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, तो ये वाला क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, कैसे, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका बचेगा डी एच बाय डी एस, ठीक है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट हो जाएगा पी इक्वल्स टू टी, मतलब ये वाला जो है डी एच बाई डी एस, ठीक है, डी एच बाय डी एस, ठीक है, ये वाला एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू टी, मतलब ये वाला जो आपका है ऑप्शन ये कैसा है करेक्ट है आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है फ्रॉम गेट 2001, ठीक है, और ये वाला है गेट 2011 से, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या बोलता है ये क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन द टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम अलोन, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, कौन सी कंडीशन करेक्ट रहेगी वो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन सी करेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है, देखिए जो भी स्टेट फंक्शन की कंडीशन है उसमें लेस देन और इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है, ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है, ओके, तो ये लेस देन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, जो भी हमारी ट्रिक है, ठीक है, वी यूज एच पी जी टी ए, ठीक है, वी यूज एच पी जी टी ए, दैट इज गीता, ठीक है, ओके, हाँ, तो क्या बोल रहे हैं वहाँ पर, देखिए डी एस के लिए यू वी की जो कंडीशन रहती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई करती है, ठीक है, आई नो इट, ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है हमको क्या है एस कांस्टेंट वी यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये करेक्ट है आपका, डी एस टी पी यहाँ दिया है कि नहीं, यू वी दिया हुआ है, एच पी दिया हुआ है, टी पी है कि कहीं यहाँ पर इस साइड में, ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये कैसा है रॉन्ग, डी एस एच पी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन लेस देन 0 होता ही नहीं कभी, ये कैसा रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रॉन्ग है। उसी तरह से डी जी टी वी बोलता है, जबकि टी पी में कांस्टेंट रहता है, ठीक है, डी जी कैसा रहता है, टी पी कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे कहते हैं टी वी कैसा हो गया रॉन्ग, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो करेक्ट है। तो ये ट्रिक इतनी अपनी हेल्पफुल है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक के। ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्या होगा सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, तो आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है डीजी का इक्वेशन क्या है, डीजी का इक्वेशन क्या है, सेकंड वाला, ठीक है, क्या है उसके लिए ट्रिक है हमारे पास में, दैट इज 7 विपुल, ठीक है, तो देखिए 7 विपुल में एस जो रहता है माइनस रहता है, तो माइनस एस 7, ठीक है, विपुल प्लस वी डी टी, देखते हैं क्या बोला वहाँ पर कंडीशन, कांस्टेंट टी बोला है, मतलब ये टी कांस्टेंट है ना, तो ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी 0, चेंजिंग टेम्परेचर 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म कैसे हो जाएगी 0, तो डी जी, ठीक है, बाय डी पी क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारा v, ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट t, तो क्या बच गया हमारा v, मतलब आंसर हमारा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन कैसा है करेक्ट है, ठीक है, बाकी सब कैसे है रॉन्ग है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ट्रिक स्टडी किया, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ट्रिक स्टडी किया, ओके, उसके बाद में ठीक है, दोनों की ट्रिक्स कौन कौन सी, मैक्सवेल रिलेशंस के लिए भी, थर्मोडायनामिक इक्वेशंस के लिए भी, ठीक है, और किसके लिए, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी के लिए, और हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपने समझ लिया, ठीक है, किस तरह से हमारी ट्रिक इतनी हेल्पफुल है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है सॉल्व करते हुए, मैंने आपको बता भी दिया। ओके, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, नमस्कार।